हेलो नमस्कार दोस्तों, के आर पवार साइंस स्टूडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी क्लासें लगातार कंटिन्यू जारी थी, लेकिन अपनी अंतिम क्लास रोग वाली 12 जनवरी को हुई थी और आज 21 जनवरी हो गई है। किसी कारणवश से हम क्लास नहीं ले पाए दोस्तों, इसकी वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। आज अपनी रोग वाली क्लास कंप्लीट कर लेंगे। अपन ने रोग वाली क्लास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में जान लिया था, जैसे वायरस जनित रोगों के बारे में अपन ने जान लिया था, जीवाणु जनित रोगों के बारे में अपन ने जान लिया था, कवक जनित रोगों के बारे में अपन ने जान लिया था। तो दोस्तों, कुछ हमारे सामने समस्याएं आ गई जिसके कारण से हम अपनी कक्षा को अवरुद्ध होना पड़ा। लेकिन कहते हैं समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है, अर्थात जीवन जीने की कला है। तो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, आज अपनी 3 क्लासें हो चुकी थी और उसके बाद में चौथी क्लास, आज हम इस चौथी क्लास में संपूर्ण रोग वाले टॉपिक का अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में, और जो जन्मजात रोग हैं उनके बारे में संपूर्ण क्लास को आज हम ले लेंगे, और कुछ अन्य विविध रोग हैं उनके बारे में भी आज हम जान लेंगे। तो अपनी क्लास चल रही थी रोग वाली, है ना। टॉपिक था अपना मानव में रोग, मानव में रोग, है ना दोस्तों। अपनी चल रही थी मानव में रोग। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना दोस्तों। कौन सी पढ़ने वाले? प्रोटोजोआ जनित रोग। चौथा नंबर का था ये संक्रामक रोग जो इनसे फैलता है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में अपन ट्रिक लिखते हैं ना दोस्तों। मान लेते हैं आपके पापा रोज काम पे जाते हैं और वहाँ पे सोते हैं, और एक दिन आपने अचानक उनको देख लिया। तो घर पर आने के बाद आप अपनी मम्मी के सामने कहते हैं कि मम्मी, पापा काम पे सोते हैं। क्या ट्रिक है इसकी, मतलब याद रखने की, है ना दोस्तों। रियल नहीं है लेकिन ट्रिक है, तो याद रखना है आपको, है ना। आपके पापा जी कहाँ पे गए थे? काम पर। वहाँ पे जाने के बाद क्या किया? सो रहे थे। तो कहते हैं कि पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? अपनी ट्रिक है ना। इसके माध्यम से अपन सभी प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पापा से क्या हो गया दोस्तों? पायरिया। क्या हो गया? पायरिया। का से हो गया? काला जा। क्या हो गया? काला जा। धीरे धीरे समझते जाओ। मैं से हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। मलेरिया वही रोग है दोस्तों, ये मादा एंड फ्रिज मच्छर के द्वारा फैलने वाला। पैसे हो गया पैचिस। पैसे क्या हो गया? पैचिस। आशा करता हूँ कि आपको सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। सोते से, सो से कोई भी रोग नहीं है, लेकिन उसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं निद्रा। क्या बोलते हैं भाई? निद्रा। याद रखना ना, निद्रा रोग, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य को बार बार नींद आती है, तो इसको बोलते हैं क्या? निद्रा रोग। निद्रा रोग। तो दोस्तों, यह है अपनी ट्रिक, प्रोटोजोआ जनित फैलने वाले रोगों की ट्रिक है। ये भी क्या है? संक्रामक रोग के अंतर्गत ही आते हैं। संक्रामक रोग की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं।
तो अपन ने पढ़ रहे थे संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन से, यानी जो संक्रामक रोग होते हैं वो जीवों के द्वारा फैलते हैं। पहला अपन ने पढ़ा था वायरस जनित रोग, विषाणु के द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग। दूसरा पढ़ा जीवाणु के द्वारा फैलते हैं रोग। तीसरा पढ़ा कवक के द्वारा फैलते हैं रोग। और चौथा आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग। ये क्या है? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। इनके बारे में अब अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना दोस्तों? चलो तो चलो मिटा दें। चलो ठीक है, अब एक एक रोग के बारे में अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। ट्रिक को ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे और नीचे अपन एक एक रोग का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, है ना दोस्तों? चलते हैं। क्या है दोस्तों, हमें पता है कि आप वेट कर रहे होंगे सर की अगली क्लास कब आएंगी कब आएंगी, लेकिन क्या करें, कुछ समस्याओं से बंधा है ये जीवन। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, है ना दोस्तों? तो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? अब क्रम से पढ़ते चलते हैं अपन, है ना? क्रम से पढ़ते चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या, पायरिया रोग के बारे में। किसके बारे में? ये जो पायरिया है, यहाँ लिख लेते हैं पायरिया रोग, पायरिया रोग, है ना दोस्तों? ये पायरिया रोग होता क्या है दोस्तों? पायरिया रोग है, यह दांतों से संबंधित रोग है। किससे है? दांतों, दांतों में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है दोस्तों? दांतों में खून आने लगते हैं। इसमें इससे दांतों में कभी कभी खून आने लगते हैं दोस्तों, आने लगते हैं। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पायरिया रोग में दांतों में होने वाला रोग है, इससे दांतों में कभी कभी क्या होता है, खून आने लगते हैं। क्या होते हैं? खून आने लगते हैं। यह क्या होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पायरिया रोग किससे फैलता है, प्रोटोजोआ जनित रोग, है ना? इतना जानना है, इससे ज्यादा अपन को जानने की जरूरत है नहीं है। अब इससे आगे अपन देखते हैं कौन सा, इससे आगे अपन देखते हैं कालाजार। कालाजार क्या होता है ना? इसको मिटा देते हैं ना। चलो धीरे धीरे सबको चलते हैं। पायरिया हो गया अपन, आपको ध्यान रखना है कि पायरिया रोग किससे फैलता है भाई, प्रोटोजोआ जनित रोग है। इतना अपन ने ट्रिक में जान लिया था। और ये भी अपन को पता है पायरिया रोग से क्या होता है भाई, दांतों में खून बहने लगते हैं, बहने लगता है। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं कौन सा, कालाजार। कौन सा भाई? कालाजार, काला जार। आप में से कोई जानता है तो कोई बताएगा कालाजार के बारे में क्या होता है दोस्तों? काला जार, काला जार रोग, है ना दोस्तों? काला जार को लिशमानिया रोग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम क्या है? लिशमानिया, लिशमानिया रोग। अब इसके बारे में भी आप जानते हैं, किसके द्वारा फैलता है ये? यह भी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग है ना दोस्तों? क्या है कि यह भी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। अच्छा, इसका वाहक कौन सा है भाई? इसका वाहक, वाहक क्या है जिसके द्वारा यह आता है? वाहक है ना? वाहक का क्या नाम है? आप में से कोई बताएगा? नहीं बताएंगे। तो इसका है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। क्या है भाई? वाहक कौन सा है? सैंड फ्लाई। इसको हम बोलते हैं बालू मक्खी। क्या बोलते हैं?
बालू मक्खी, है ना दोस्तों, क्या है, बालू मक्खी। शैंड फ्लाई को बोलते हैं बालू मक्खी। अब अपन कहते हैं बालू का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। याद करने के लिए तो हम, छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं कि मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा। तो ट्रिक के ध्यान रखना है अपन को, मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसे आसानी से याद रह जाएगा कि किस में नहीं खेलना अपन को, मिट्टी में। तो यानी कि काला जार किससे होता है, बालू मक्खी। और बालू का अर्थ क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी से अपन को याद रहेगा कि मिट्टी में मत खेल काला हो जाएगा। तो ये क्या है, काला जार किससे फैलने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ में जैसे इसको क्या बोलते हैं, लिस्मानिया रोग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, लिस्मानिया रोग। क्योंकि रोग कारक क्या है इसका, रोग कारक क्या है, वाहक अपन ने देखा सैंड फ्लाई, है ना। और प्रोटोजोआ जनित रोग है। और रोग कारक क्या है इसका, रोग कारक, रोग कारक। इसी के कारण से इसका क्या नाम पड़ा, लिस्मानिया, लिस्मानिया रोग, लिस्मानिया। तो रोग कारक क्या है भाई, लिस्मानिया। इतना आपने देखा, मिटा दे, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और धीरे धीरे उतारते रहिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, है ना। इम्पोर्टेंट है भाई ये भी, है ना, ध्यान रखना। अपन ने देख लिए, पायरे देख लिए, कालाजार देख लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट रोग देखने वाले हैं भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में, वो है मलेरिया, है ना दोस्तों, मलेरिया। इसको मिटा देते हैं, कालाजार, है ना दोस्तों। दो रोगों को अपन ने जान लिया है, प्रोटोजोआ जनित फैलने वाले रोगों के बारे में। अब अपन जानेंगे किसके बारे में, मलेरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोग है भाई, इसमें से, किसमें से, प्रोटोजोआ जनित फैलने वाले रोगों में से सबसे इम्पोर्टेंट रोग कौन सा है भाई, मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया रोग पूछ लिया जाता है हमेशा। मलेरिया रोग किससे फैलने वाला रोग है भाई, किससे फैलने वाला रोग है, मलेरिया रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। इसका रोग कारक क्या है भाई, सबसे पहले रोग कारक ध्यान रखना है अपन को, रोग वाहक और रोग कारक दोनों ध्यान रखने हैं। और रोग वाहक कौन है, वाहक। रोग कारक तो क्या है इसका, और रोग वाहक क्या है, ये अपन को जानना है ना। प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी किसके द्वारा फैलता है भाई, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। और रोग वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना दोस्तों। मलेरिया रोग है, इसका रोग वाहक कौन सा है भाई, मादा एनाफिलीज मच्छर। और रोग कारक क्या है भाई, प्लाज्मोडियम परजीवी। खोज किसने की थी इस रोग की, सबसे पहले पुष्टि किसने की थी, खोज या पहचान, पहचान रोनाल्ड रोच ने, पूछ लिया जाता है भाई कभी कभी, रोनाल्ड रोच ने, किसने की थी, रोनाल्ड रोच ने। इसी की याद में क्या मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। क्या मनाया जाता है भाई, मलेरिया दिवस, है ना दोस्तों। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मलेरिया दिवस। और अपने भारत को मलेरिया मुक्त कब कब तक हो जाएगा, अपना भारत मलेरिया मुक्त कब तक हो जाएगा, मलेरिया मुक्त 2030 तक। कब तक हो जाएगा भाई, 2030। WHO इसको मुक्त कर देगी, WHO बताया जा रहा है अनुमानित कि 2030 तक अपने भारत को क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा, मलेरिया मुक्त। किसको, अपने भारत देश को 2030 तक। इतना आपने जान लिया होगा, है ना।
और इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, आरबीसी प्रभावित होती है। आरबीसी को प्रभावित करता है ये रोग, प्रभावित करता है ना दोस्तों। किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल को, लाल रक्त कणिकाओं। कौन प्रभावित करता है? मलेरिया। और डेंगू किसको प्रभावित करता है भाई? प्लेटलेट्स को, है ना भाई। और एडस किसको प्रभावित करता है? डब्ल्यूबीसी को। इधर ध्यान देना है आपको, है ना, मैंने कितनी बार बता दिया है आपको। मलेरिया किसको प्रभावित करेगा? मलेरिया आरबीसी को। किसको करेगा? आरबीसी को। एडस किसको करेगा? एडस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किसको करेगा? डब्ल्यूबीसी को, है ना भाई। और डेंगू किसको करेगा? डेंगू प्लेटलेट्स को। किसको भाई? प्लेटलेट्स को, है ना दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी दवा कौन सी होती है भाई? दवा कुनेन, जो कि किससे प्राप्त की जाती है? सिनोकोना के वृक्ष से। सिनो दवा, है ना, दवा लिखते हैं। दवा कुनेन होती है भाई। क्या होती है? कुनेन। इसको ध्यान रखना भाई, किससे प्राप्त की जाती है? सिनोकोना, सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से। कुनेन है जो इसकी दवा है। क्या है ये? दवा है। कुनेन क्या है भाई? दवा है, जो किससे प्राप्त की जाती है? सिनोकोना के वृक्ष से। इसकी पहले कोई भी वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब एक वैक्सीन तैयार कर दी गई है, वो है मोस्किवरिक्स। मलेरिया की वैक्सीन अभी हाल ही में तैयार की गई है भाई दोस्तों। ये है ना, लेटेस्ट अपडेट है। मलेरिया की वैक्सीन, मोस्किवरिक्स, मोस्किवरिक्स मलेरिया की वैक्सीन हाल ही में तैयार की गई है 2024 में, वो है मोस्किवरिक्स। क्या नाम है भाई? मोस्किवरिक्स। ये क्या है? मलेरिया की वैक्सीन है। इसमें क्या होता है भाई? मलेरिया में बुखार भी आ जाता है, बुखार भी आ जाता है भाई। आरबीसी प्रभावित होगी तो क्या होगा? बुखार भी आएगा, स्वाभाविक है कि नहीं। तो अपन ने देखा मलेरिया रोग का रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी। रोगवाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। खोज किसने की? रोनाल्ड रोस ने। सर्वप्रथम पुष्टि पहचान किसने की भाई? रोनाल्ड रोड। उसी की याद में क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस पूछ लिया जाता है भाई। मलेरिया मुक्त भारत को कब किया जाएगा? 2030 में। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी भाई? कोई बताएगा आप में से? 7 अप्रैल 1948। मैं बता देता हूँ आपको, है ना। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है भाई? आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग की दवाई किससे प्राप्त की जाती है? सिनोकोना के वृक्ष से। और सिनोकोना से क्या प्राप्त होता है? कुनेन, है ना दोस्तों। मलेरिया रोग की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है? मोस्किवरिक्स, मोस्किवरिक्स, है ना दोस्तों। मलेरिया रोग में क्या होता है? बुखार, है ना। अब अपन ने यहाँ भी देखा था कुछ, मलेरिया से आरबीसी प्रभावित होती है, एडस से डब्ल्यूबीसी प्रभावित होती है, और डेंगू से प्लेटलेट्स प्रभावित होती है। इतना आप सभी ने जाना। मिटा देते हैं दोस्तों, है ना। इतना आप सभी ने जाना, मिटा दें। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, है ना। दोस्तों, हम वादा करते हैं आपका संपूर्ण साइंस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने वादा किया है आपसे, और वादा तो हमें निभाना ही होगा, है ना दोस्तों। क्या करें दोस्तों, सभी काम करना पड़ता है ना। अब अपन इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? पैचिस, है ना दोस्तों। कौन सा रोग पढ़ेंगे? पैचिस। कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए। और दोस्तों, पिछली कक्षा में आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका, है ना। मलेरिया हो गया अपना, है ना। अब चलेगा अपना पैचिस। कौन सा चलेगा? पैचिस, पैचिस रोग चलेगा दोस्तों, है ना अपना। इसके बारे में अपन अच्छे से जानेंगे। किसके बारे में? पैचिस के बारे में। इसको बोलते हैं, यह
उल्टी दस्त इत्यादि होते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? प्रमुख लक्षण है इसके, प्रमुख लक्षण उल्टी दस्त होना, है ना। उल्टी दस्त का मतलब आप समझ गए होंगे कि आंत प्रभावित होती है इससे। क्या होती है? आंत प्रभावित होती है। जहां भी उल्टी दस्त होंगे तो समझ लेना आंत प्रभावित होगी। इसका परजीवी है, इसका परजीवी क्या है दोस्तों? एंटी अमीबा, एंटी अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका। आपको ध्यान है अपन कौन से रोग पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग। तो इसका परजीवी क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ये क्या है भाई? परजीवी है। क्या है? परजीवी है दोस्तों, है ना। अच्छा जी, इतना अपन को जानना है ना, और इससे ज्यादा अपन को जानना भी नहीं है। उल्टी दस्त होना इसका प्रमुख लक्षण है, आंत को प्रभावित करता है, और परजीवी कौन सा है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका, और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, इसको तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ जनित रोग है ना दोस्तों। चलो, इतना अपन ने जान लिया। अब देखते हैं निद्रा रोग। अंतिम रोग बता अपना प्रोटोजोआ जनित फैलने वाले रोगों में से, है ना। इतना आपने देखा, चलो मिटा देते हैं दोस्तों। अपनी जो ये ग्रीन इंक है ना, ग्रीन इंक, इसको भी अपने जो मार्कर है उसमें डाले काफ़ी दिन हो गए, इसलिए ये भी क्या है, छुड़ाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही है अपन को, है ना। अब अपना चलेगा क्या? निद्रा रोग। कौन सा भाई? निद्रा रोग। कौन सा चलाएंगे अब? निद्रा रोग। लिखते हैं निद्रा रोग। यह भी क्या है भाई? ये कौन सा रोग है? ये निद्रा रोग भी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, निद्रा रोग। इसको बोलते हैं ट्रिपेनसोमा भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या नाम है इसका? ट्रिपेनसोमा रोग। ध्यान रखना भाई, निद्रा रोग यानी कि ये किसको प्रभावित करेगा? नाम से पता चल रहा है, आंखों को प्रभावित करता है। आंखों को प्रभावित करने वाला रोग, करने वाला रोग कौन सा है भाई? ट्रिपेनसोमा या निद्रा रोग। किसको प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। इसका वाहक कौन है भाई? वाहक सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई मक्खी, है ना। कौन सी है? सीसी फ्लाई मक्खी, ट्रिपेनसोमा सीसी फ्लाई मक्खी, है ना दोस्तों। कभी कभी ऐसा लिखा आ जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं साइलेंट टी, इसमें सीसी फ्लाई। देख लो, इंग्लिश ऐसे चलती है, कभी कभी एंटी क्लॉक भी चलने लग जाती है। तो अपन ने लगभग प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में, सभी के बारे में जान लिया है अपन ने ना, जानकारियां जुटा ली है। अब दोस्तों अपन चलाएंगे क्या? कौन से? जन्मजात रोग, यानी कि जो अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन रोगों के बारे में अपन जानेंगे। इतना आप सभी को समझ आया होगा, आशा करता हूँ, है ना। मिटा दें? चलो ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है आपके साथ, है ना। और अपनी क्या है, क्लास भी थोड़ी बीच में अवरुद्ध हो गई थी, इस कारण से थोड़ा आज जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि आज अपना रोग वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, है ना, जो कि आपको कोई भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम आने वाली हैं उनमें सहयोगी होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अपना आज कंप्लीट हुआ संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग हैं, वो क्या है, तत्वों की कमी से फैलते हैं। तो अपन जब पोषण पढ़ेंगे ना, पोषण, न्यूट्रिशन,
जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। वहाँ पे अपन क्या है संक्रामक रोगों को कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन दूसरा मेन जो रोग है वो कौन सा था, जन्मजात रोग। कौन सा था, आपने देखा था जन्मजात रोग। ये कौन से होते हैं जन्मजात रोग, क्योंकि अपन ने जो रोग पढ़ा था उसकी महत्वपूर्ण प्रमुख दो भागों को अपन ने जाना था, है ना। तो एक अपन ने पढ़ा था क्या, उपार्जित रोग, और एक पढ़ा था जन्मजात रोग। तो अपन जानेंगे जन्मजात रोग। तो इसके ट्रिक लिख लेते हैं दोस्तों अपन, है ना। ये क्या है, रोग है ना, ट्रिक के माध्यम से अधिक पढ़े जाते हैं, क्योंकि जो अच्छे से समझ आ जाए। और इसको आपने याद कर लिया ना तो समझो आप कभी रोग नहीं भूलोगे, जन्मजात और उपार्जित रोगों के बारे में, क्योंकि ये मात्र ऐसा है जो आपसे संबंधित है ना। इसकी ट्रिक है वही क्लिप